जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे कल्चर में, हमारी फैमिलीज़ में एक चीज़ को जो ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल समझा जाता है, तसव्वुर किया जाता है, वो है शादी। बचपन से लेके बड़े होके जो भी चीज़ करनी होती है हम सोचते हैं अच्छा जी अगर ऐसा करेंगे तो हमारी शादी अच्छी जगह पर होगी। लड़कियों के लिए भी ख़ास कोशिश की जाती है कि भाई हाँ उनको भी अच्छी तालीम दिलाई जाए, और या फिर जितनी भी उनको तालीम दिलानी है, पर कहते बेटा करनी तो तुमने शादी ही है ना। और फिर लड़कों का भी होता है कि बेटा तुम अच्छा पढ़ोगे तो बाद में तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी, तुम्हारी अच्छी जगह शादी होगी। और शादियों के इवेंट्स को लेकर तो आप लोगों को मालूम ही है कि हम साल जो है ना उसकी तैयारी करते हैं। भाई शादी पे कपड़े क्या पहनने हैं, शादी का वेन्यू क्या होगा, शादी का मेन्यू क्या होगा, शादी पे लोग कितने आएंगे, शादी पे फोटोग्राफर कौन होगा, शादी पे वीडियोग्राफर कौन होगा, शादी अपने शहर में करनी है या डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, शादी से पहले कितने इवेंट्स हैं, कवाली है, रंग है, पता नहीं कितने कितने इवेंट्स हैं जिस पे हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पर हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं वो ये है, और ना ही हम तैयार करते हैं लड़का लड़की को सवाल से, वो ये कि जिन्होंने आपस में ज़िंदगी गुजारनी है उनकी ज़हनी हम आहंगी कितनी है। और जब आप शादी जैसे एक बड़े कमिटमेंट में एंटर होने वाले हैं तो आप मेंटली तौर पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमें तो होता है कि जी हाँ भाई दुल्हन बनेंगे, खूबसूरत से लगेंगे, ज़बरदस्त फ़ोटोशूट होगा और उसके बाद फिर एक अच्छी लोगों से सलामियाँ मिलेंगी। लेकिन शादी वो नहीं होती। शादी वो होती जो उस इवेंट के बाद आपका एक नया सफ़र शुरू होता है। कहीं कहीं हमने ऐसी जगह देखी है कि दो बहुत अच्छे लोगों में समहाउ कुछ ओपिनियंस के डिफरेंस की वजह से मामला इतने ख़राब हो जाते हैं कि शादी उनकी ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाती। अच्छा देखिए, अगर इंसान के बच्चे ना हो ना तो फिर भी सेपरेशन का जो अमल है, खुदा न खास्ता अगर यहाँ तक नौबत आ जाए, बड़ा तकलीफ दे होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं, यानी कि आप साहिब औलाद हों और मियाँ बीवी में फिर जाके ऐसा कोई भी मामला हो, सेपरेशन हो, डिवोर्स हो, तो बच्चे पे इसका बहुत ज़्यादा टोल आता है। बच्चे को समझ भी नहीं आती कि वो अब कौन सी साइड पर है। और माँ बाप की भी हत्तुल इम्कान ये कोशिश होती है कि जो बच्चे की जो कस्टडी है ना वो हमें मिल जाए, हमारा बच्चा हमारे पास ही आ जाए। ये जो खींचा तानी में जो आप अक्सर देखते हैं फैमिली कोर्ट्स में, हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से माँ बाप एक छोटे से बच्चे को लेके लड़ रहे होते हैं, कोई इधर से खींच रहा होता है, कोई उधर से खींच रहा होता है, बच्चा चीखें मार रहा होता है। एक तो तकलीफ़ अलहदा उसको कि मैं अपनी माँ या बाप से अलहदा हो रहा हूँ, और उसके ऊपर वो मेंटल ट्रॉमा, वो फिज़िकल तकलीफ़ वो अलहदा है। तो आज हम ये बात करने जा रहे हैं शो में कि जब मियाँ बीवी में डिवोर्स होती है तो जो बच्चा है उसकी कस्टडी का क्या फ्यूचर होता है। बहुत सारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं और आप ऐसे ही किसी केस से फ़ाइट भी कर रही हैं, ये मर्द हज़रात जो कर रहे हैं, तो आप लोग भी आज के हमारे शो से एक तरीके से मैं क्या आपको कहूँ कि रहनुमाई ले सकते हैं कि आपने कैसे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चलना है ताकि आपके बच्चे की दिमागी सेहत पर बुरे असरात मुरतब ना हो। हमारे साथ मौजूद है जी किरण जावेद जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ SHO शबाना जिलानी साहिबा मौजूद हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं कशफ नूर जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से इनका ताल्लुक है। आप तीनों ख़वातीन को अपने शो में खुश आमदीद कहती हैं। और अब से थोड़ी देर बाद हमें बैरिस्टर साहिबा, बैरिस्टर ज़ारा सहर यानी वो भी ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम लीगल पहलू के हवाले से भी ज़रा इस पर बात कर सकें। और हमारी टेलीफोन लाइन्स आप लोगों के लिए खुली है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जिस घर में माँ बाप की अच्छी ना बनती हो, उनके दरमियान बड़ा एब्यूसिव रिलेशनशिप हो, ये रिलेशनशिप बच्चे के लिए घर में कितना परेशान कुन माहौल पैदा कर देता है। बिल्कुल मदिया, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है जो आपने रेज़ किया, और मैं इस प्लेटफॉर्म का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने अहम टॉपिक्स पे बात करती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आवाम को इसकी आगाही की। क्योंकि देखिए हम देखते हैं हम क्या हैं, हम बच्चे से बड़े ग्रो हुए हैं, ठीक है। जो आज हमें वो शख्सियत है हमारी प्रोडक्ट हमारे पास्ट की, राइट। हम जो ना चाहते हुए भी जब आप बच्चे हैं चीज़ें आपके कंट्रोल में इतनी नहीं है, राइट। घर जो है आपके लिए पहली दरजगाह, माँ की गोद, पेरेंटल, एक्चुअली पेरेंट्स आपकी पहली दरजगाह होता है, आपका घर आपका पहली दरजगाह होता है। वहाँ से जो भी आपको मिल रहा है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब आप सोचें जो माहौल इतना तल्ख हो,
परेशान कौन हो, इस कदर हर वक्त उसमें जो है वो एक फ़िज़ा कायम हो, उदासी की, शोर शराबे की, घबराहट की, या फिर खामोशी की भी, कि बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेरेंट्स हैं लेकिन बातचीत नहीं है, खामोशी, कोल्ड वॉर, ये चीज़ भी बच्चा ऑब्जर्व करता है, राइट? क्योंकि अगर आप, वो टेंशन तो एयर में होती है ना। बिल्कुल होती है, राइट? तो आप सोचिए जब ऐसे माहौल में एक बच्चा, एक इंसान जब ग्रो करता है, उसकी शख्सियत भी ऐसी होती चली जाती है, राइट? वो समझता है, वो जैसा देखता है वो समझता है यही तरीका है लोगों से डील करने का, यही तरीका है अपनी बात को मनवाने का, या अपनी बात से जो बात नहीं माने तो उससे रिजेक्शन होने का या पीछे होने का, यही तरीका है। गुस्सा, चिल्लाना, या बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेना, या अपनी फीलिंग्स को दबा देना, या जिस तरह से उसने माहौल देखा। तो देखिए बच्चे की ग्रोथ होते हुए भी उसकी पर्सनालिटी में कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो माँ बाप को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि हम बच्चे को जब ग्रो कर रहे हैं तो हमें खुद का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा मैटर करता है मेरे ख्याल से। बच्चा पैदा करने से भी पहले ना आप लिटरली देख लें कि आपके दिमाग में ज़हनी मांगी है कि नहीं है, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि अगर मियाँ बीवी में ना बन रही है तो लोग कहते हैं बच्चा पैदा कर लो, बच्चा पैदा कर लो, बच्चा हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब वो छोटे से बच्चे ने आके आपका कैसा दिमागी इलाज करना है। शबाना जी, आप मुझे बताएं कि आपके पास जो केसेस वगैरह आते होंगे घर में, डोमेस्टिक अब्यूज़ के आते होंगे, बहुत सारी इसी घरों में परेशानियाँ होती हैं, तो आप लोग बच्चों को किस कंडीशन में देखते हैं नफ्सियाती तौर पे? देखिए, जिस तरह मैं विमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन की इंचार्ज भी रही हूँ 2.5 ईयर्स डिस्ट्रिक्ट हिमाड़ी, तो वहाँ काफ़ी हमने इस तरह के केसेस देखे कि जैसे घर में हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई। मुझे तो मैं ये कहती हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, उससे भी हटकर बहुत सेंसिटिव मैटर है बच्चों का, किड्स का, उसमें बेटी भी है, उसमें बेटा भी है। तो जब ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो बेटियां आपको पता है कि फादर से ज़्यादा बहुत अटैच होती हैं, माँ से भी होती हैं मगर फादर से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं। इसी तरह बेटे माँ से, बाप से, उनके जो माइंड पर जो असर पड़ता है उससे आप यकीन करें कि उनका जो आगे मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो भी इन चीज़ों की वजह से मुतासिर होता है। क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंशियल केस होते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, मगर ऐसा ही काफ़ी हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं, काफ़ी केसेस भी हमने सॉल्व किए हैं कि शादी को 16 साल हो गए, लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही। वाइफ कहती है मैंने नहीं रहना, हस्बैंड कहता है मैंने नहीं रखना, फिर रह भी रहे हैं, फिर उनके बीच में, मगर आप लोग लड़ाई करके आपस में तो सही हो जाते हैं, मगर आपके उन बच्चों पर कितने बुरे असरात मुरतब भी होते हैं। तो इन चीज़ों को ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है, सेंसिटिव टॉपिक भी है, और इसके लिए हम स्पेशली चाइल्ड वुमेन प्रोटेक्शन सेल भी हमारे वजूद में आ गए हैं माशाल्लाह, जिनमें बच्चों को भी सिक्योर किया जाता है और ख़वातीन को भी सिक्योर किया जाता है। जहाँ खुदा न खासा बच्चे किसी अब्यूसिव अगर माहौल में घर में भी रह रहे हैं तो फिर बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाती है। कशफ, आप मुझे बताइएगा आपके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं? क्योंकि हमने पिछले साल देखा कि कराची में 2 बहन भाई जो हैं वो घर से फ़रार हो गए थे क्योंकि उनके माँ बाप की तो आपस में डिवोर्स हो चुकी हुई थी, और उसके बाद वो बच्चे अपनी खाला के पास थे, तो ना वो अपने बाप के साथ थे, अपनी माँ के साथ थे। तो ऐसे बहुत सारे आई एम श्योर कि घरों में जब हालात ख़राब होते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं घरों से भाग भी जाते हैं। अभी तो मैं सेपरेशन पे आई नहीं कि सेपरेशन डिवोर्स पे आई नहीं कि उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, लेकिन खुदा न खासा अगर घर का माहौल अच्छा ना हो तो आपने क्या देखा है कि किस तरीके से वो बच्चे पे असरअंदाज होता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन ये है कि बच्चे घरों से भाग जाते हैं, तो बिल्कुल बच्चे घरों से भागते हैं। चूँकि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो से मेरा ताल्लुक़ है और हमारा काम ही बच्चों को रेस्क्यू करना है। बहुत से ऐसे केसेस हैं, आप कह रहे हैं मेजॉरिटी ऐसे केसेस हैं जो बच्चे ख़ुद घरों से भाग जाते हैं क्योंकि घर में या तो फादर अब्यूज़िव होता है या मदर अब्यूज़िव होती है। फादर या मदर दोनों में से कोई एक बच्चों को मारता है, और ना सिर्फ मारता है, स्टिक्स, जूते, हैंगर, चिमटा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि हम पे इस्तेमाल हुई हैं। फिर इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है वो है स्टेप पेरेंट की। पेरेंट्स जो है ना वो आफ्टर देयर सेपरेशन दूसरी शादी की तरफ चले जाते हैं। दूसरी शादी वो बच्चों के लिए करते हैं, बेशक बच्चों के लिए करते हैं कि शायद बच्चों को ना मदर या फादर की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो इस बात को रियलाइज़ ही नहीं करते कि वो जो स्टेप पेरेंट वो लेके आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा अब्यूज़िव है बच्चों के लिए।
ऐसे बहुत से केसेस हैं हमारे पास जो बच्चा आके बताता है कि जो है ना मैंने घर जाना ही नहीं है। पेरेंट्स हालांकि आते हैं बच्चों को ब्यूरो में, जब बच्चे आ जाते हैं ना, आके हम उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको जगह दे देते हैं, शेल्टर दे देते हैं, फिर वो पेरेंट्स आते हैं लेने के लिए, लेकिन बच्चे कहते हैं हमने जाना ही नहीं है, ये हमें मारते हैं, ये हमें इतना मारते हैं कि बच्चों के जिस्म पे निशानात मिलते हैं हमें कि इतना तशद्दुद हुआ होता है उनके ऊपर कि फिर हमें खुद लीगल मैटर्स को इन्वॉल्व करना होता है कि हम भी फिर कस्टडी उनको फ़ौरन देते नहीं है। तो कश्यप ये भी होता है कि जहाँ पे माँ बाप की आपस में लड़ाई हो रही होती है ना, तो समहाउ उनको लगता है कि जो उसको अवेंज करने का अच्छा तरीका होता है कि बच्चे को कूट लें। जैसे बहुत सारी माओं के साथ तो देखा भी कि जब माँ आगे कोई जवाब नहीं दे सकती तो उसको लगता है कि इस बच्चे को मार के ना मैं इन लोगों से बदला ले लूँगी। तो ऐसे भी कुछ केसेस हमने देखे हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। ये भी होता है कि बच्चों को मिसयूज़ किया जाता है अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने, और अपने रिलेशनशिप की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि दिस विल हर्ट द अदर पार्टनर, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, वो ये करते हैं। और इवन हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि ईगो भी बीच में आ जाती है कि जो है ना इसने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं इसके बच्चे को या अपने बच्चे को कुछ कहता हूँ तो फिर देखता हूँ कितनी देर तक ये मेरी बात नहीं मान पाएगी। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा आप सना कि ऐसी पूरी सूरत हाल में मैं ये सोच रही हूँ कि एक बच्चा किसी भी आउटसाइडर पर, जैसे हम देखा कि ऐसी सिचुएशन होती है जब बच्चा किसी भी ज़्यादा एतमाद करने लग जाता है और बच्चा एक कहते हैं कि घुटन ज़्यादा माहौल से निकल के एक और जगह पे फंस जाता है, वो ना आसमान से गिरा खजूर में अटका है। ऐसे बहुत चीज़ें देखते हैं कि आपको कोई भी बंदा आपको ज़रा सा बड़े आराम से मैनिपुलेट कर सकता है, तो बच्चा कितना वल्नरेबल हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन साइकी है और एक ह्यूमन नेचर है कि हम जो है ना बहुत ही पीसफुल सोल पैदा हुए हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट पीसफुल हैं, ठीक है। जहाँ पर कहीं डिसकम्फर्ट आएगा इंसान फितरी तौर पे कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा, साइकी है उसकी। तो आप सोचिए जब घर में इतना तनाव है, इस कदर ना खुशगवार माहौल है, तो फिर बच्चे को ऐसा नहीं कि उसके माइंड में आएगा कि बाहर ढूंढूं, जब वो बाहर तो जाता है वो चाहे स्कूल के सिलसिले में। मतलब बच्चे आजकल तो आप गेम खेल रहे हैं, पबजी वाला खेल रहे हैं, आप लोग इतनी टिकटॉक पे हैं, आपको नहीं पता आप किसी भी थर्ड पर्सन की बातों में आ जाते हैं, लड़का हो या फिर लड़की हो, और फिर कोई और आगे बुरा मसला पैदा हो सकता है। बिल्कुल, तो किसी भी रिसोर्स से, चाहे वो मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या बाहर जाके कोई मिल गया, किसी भी रिसोर्स से, वसीले से अगर आपको कहीं से कंफर्ट मिलना शुरू होगा, खुद ब खुद आप उस तरफ डाइवर्ट होंगे। क्योंकि मैं फिर आपको बता दूं, वो बच्चा है, अभी उसका उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई है माइंड की कि वो मेच्योरली कुछ चीज़ों को सोच सके कि देखो मेरे घर में तनाव है, मुझे बाहर किसी गलत चीज़ पे नहीं जाना। नो, ही इज़ अ चाइल्ड, ही इज़ इमेच्योर। और सना देखो इसमें हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे घरों में जब मियाँ बीवी के आपस में, मियाँ बीवी बच्चे के साथ अच्छे ना हो, फिर बच्चे को ज़रा सी भी हमदर्दी, चाहे वो उसके ड्राइवर से, कोई भी ऐसा बंदा जो कि मैनिपुलेटर हो, जो कि मोलेस्टर हो, वो बच्चे को बड़े आराम से जो है अपने काबू में भी कर सकता है। और उसको पता है कि बच्चा तो कुछ कर भी नहीं सकता, वो किसके पास जाके रिपोर्ट भी करेगा। तो बाहर की जो ऐसे बड़े वल्चर्स देखते हैं ना, वो भी बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल, वो जो नासिर है ना, वो जो वो ये देखते हैं कि सोर्स क्या है, इसके बैकग्राउंड पे क्या है, इन लोगों का अपनी क्या डिस्टर्बेंसेस हैं, मैं कहाँ किस हद तक वार कर सकता हूँ, किस हद तक अपनी तरफ उसको रुजू मतलब उसको करवा सकता हूँ। तो इस तरीके से ये केसेस भी देखे गए हैं कि बच्चे, खासकर फीमेल्स, अपने, मैंने रिसेंटली भी इस चीज़ को पढ़ा भी था, एक आर्टिकल था, उसमें एक मिसाल दी हुई थी, मिसाल क्या, रियल लाइफ केस हिस्ट्री बताई गई थी कि वो बंदी अपने ही ड्राइवर से उसकी जो है वो मरासिम पैदा हो गई, टेक्सटिंग और ये सब चीज़ें चलने शुरू हो गई, और फिर बाद में इस चीज़ को रिवील किया गया, बाप ने घर से निकाल दिया उसको, ड्राइवर को एंड ऑल। लेकिन आप देखिए किस तरह कनेक्टिविटी हो गई थी, क्योंकि उसको बाकी घर में वो सुकून नहीं मिल रहा था, वो घर में ड्राइवर था और ड्राइवर से वो उसका कंफर्ट लेवल पैदा हो गया, फिर उसकी मैसेजेस आपने। और आप ड्राइवर भी देखिए ना, ड्राइवर को घर का सारा सिनेरियो पता था, क्योंकि मालिक भी पीछे बैठती है, मालिकन भी बैठती है, सब कॉल पे क्या बात हो रही है, झगड़ रहे हैं बच्चे, क्या सब पता होता है, घर वालों, घर के जो डोमेस्टिक स्टाफ होते हैं सब जानते हैं, तो ये चीज़ पेरेंट्स, वालिदैन बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये भी आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को सफोकेट करें ना, तो बच्चे ने सांस लेने के लिए, बच्चा कहीं ना कहीं मुंह करके सांस तो लेगा। तो प्लीज़ इस बात को ज़हन में रखें। आपके सामने शबाना जी ऐसे कितने केसेस आए हैं कि जहाँ पर माँ बाप की आपस में लड़ाई की वजह से और घर का ऐसा घुटन ज़्यादा माहौल हो, तो फिर बच्चा ऐसे वल्चर्स के हाथों चढ़ जाते हैं। बिल्कुल रिसेंटली, अभी बिल्कुल रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, वाक़या रिपोर्ट भी हुआ है। एक बच्ची, 16 साल बच्ची, क्या एज है आप देखें, उसकी मदर की डेथ हो गई और वो बच्ची खाला के घर रह रही थी और फादर ने कोई दूसरी या तीसरी शादी कर ली।
माँ तो मर गई, अब खाला के पास उसको वो शायद प्यार नहीं मिल रहा था या उसे वो केयर नहीं मिल रही थी। वो बच्ची इस उम्र में, छोटी सी उम्र में, मैं उस शहर का भी नाम नहीं लूँगी, और उस शहर से उसने ट्रैवल किया है एक बैग में अपनी वालिदा के जो प्रॉपर्टी के जो कागजात थे वो, और उसके अलावा उसकी मदर के नाम जो सेविंग सर्टिफिकेट्स थे वो लेकर, जो कीमती चीज़ें लेकर एक 15 और 16 साल की बच्ची ट्रैवल करके कराची पहुंची। और वो भी फिर अभी उन चीज़ों की तरफ क्योंकि अकेली आई है, और उसके यहाँ ताल्लुकात या मामलात जो भी चल रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसे चाइल्ड वुमेन प्रोटेक्शन ने सिक्योर कर लिया उस बच्ची को। पता ये चला कि उसको किसी लड़के ने मतलब अटैक किया और उसको अपनी बातों में ऐसे कोई सुनहरे सपने दिखाए कि वो मासूम बच्ची थी। वो अपनी खाला का घर छोड़ के भी अकेली ट्रैवल करके कराची पहुंच गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर कर दी गई। और फिर उसको उनके अब्बा वैसे आए, बच्ची जब सिक्योर की तो बच्ची का बाप आया? नहीं, उसके फादर वगैरह कोई नहीं आया, और वो अपने फादर के पास भी नहीं जाना चाह रही थी। वो बस यही बात कर रही थी कि मुझे फिर वापस अपनी खाला के मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, और लेकिन मुझे वहाँ भेजते। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद मौजूद हैं, SHO शबाना जिलानी साहिबा मौजूद है, और हमारे लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं कशफ नूर, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इस वक्त यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, और अब से थोड़ी देर बाद हमें बैरिस्टर साहिबा भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगी, क्योंकि आज हफ्ते शो में बात करें बच्चों की कस्टडी के हवाले से कि जब माँ बाप के दरमियान सेपरेशन हो जाती है, जब माँ बाप के दरमियान डिवोर्स हो जाती है, तो उसके बाद फिर बच्चे की कस्टडी का फ्यूचर क्या होता है। मैं कशफ आपसे भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब माँ बाप ये फैसला कर लें कि हम दोनों ने साथ नहीं रहना, तो बच्चे की कस्टडी, बच्चा अगर छोटा हो बड़ा हो, किसको दी जाती है? कस्टडी बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखते हुए दी जाती है, बिकॉज हमारे साथ कोर्ट भी इन्वॉल्व होता है सारे प्रोसेस में। तो कोर्ट ऐसे ही किसी को कस्टडी नहीं देता अनलेस और अनटिल वी डू द थॉरो असेसमेंट। हमारे साथ उसमें साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, हमारे साथ सोशल वर्कर उस टीम में मौजूद होते हैं, हमारे साथ पुलिस होती है, हम सब की मुश्तरका असेसमेंट होती है, एंड देन वी डिसाइड अगेन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलनी है, वेदर फादर को जाएगी बच्चे की कस्टडी, वेदर मदर को जाएगी, वेदर जॉइंट कस्टडी जाएगी, जिसमें पेरेंट्स को पेरेंटिंग की तरफ को ऑप्ट करेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, मोस्टली में आपने क्या देखा है कि क्या होता है, माँ के पास कस्टडी होती है, बाप के पास कस्टडी होती है? मोस्टली ये होता है कि कस्टडी माँ के पास जाती है, और वालिद साहब को वीकेंड्स पे मिलने की इजाज़त होती है बच्चों के साथ, वो भी कोर्ट का जब तक ऑर्डर उनके पास ना हो, उसके बाद उनको वीकेंड्स पे मिलने की इजाज़त होती है। वो भी पब्लिक स्पेस में फर्स्टली हम अलाउ करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का इंटरेस्ट भी देखते हैं, बच्चे की कंसेंट देखते हैं, बच्चा किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, बच्चे का रिलेशनशिप कैसा है उनके साथ, और फिर उसको स्टे की इजाज़त दी जाती है। तो कशफ, मुझे एक बात बताएं कि अगर माँ बाप के दरमियान की बहुत ही एब्यूसिव रिलेशनशिप रहा हो, उनकी डिवोर्स हो जाए, और बच्चा ये देखता हो कि बाप माँ को मारता हो, या फिर माँ घर में बहुत ज़्यादा फसाद करती हो, और बच्चा अपने एक पेरेंट के साथ कंफर्टेबल ना हो, और उसकी वही तमाम तर पुरानी जो खौफ है, ट्रॉमा, वो ट्रिगर हो जाता हो, तो फिर क्या देखती है कोर्ट? इसमें भी ना हमारे पास मल्टीपल केसेस आते हैं। मैं आपको रिसेंट एक केस की एग्जांपल देती हूँ। वी हैड अ केस जिसमें 5 बच्चे थे, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। ऑब्वियसली आई कांट शेयर द डिटेल्स वेरी मच, बट द केस वाज कि उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस उधर पहुंची उनके घर पे, तो बच्चे जंजीर में बंधे हुए थे, वो 5 बच्चे जंजीर में बंधे हुए पाए गए थे। जब पुलिस ने उनको रेस्क्यू किया और चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में उनको लेके आए, बच्चों के साथ हमने असेसमेंट की, तो वी गॉट टू नो कि फ़ादर बहुत अब्यूज़िव है, फ़ादर बच्चों को मारता है, उनकी बेटी को बहुत मारता है, शक करता है उनके ऊपर, और जब भी खुद घर से बाहर जाता है तो बच्चों को बांध के चला जाता है जंजीर से। बच्चों के पास कोई फ़ोन नहीं है, बच्चों की वालदा घर से निकाल दी हुई है। दिस इज़ व्हाट वी गॉट टू नो फ्रॉम द किड्स।
फिर लेटर ऑन जब फादर भी उस टाइम जेल में चले गए थे क्योंकि FIR हो गई हुई थी फादर के ऊपर, बच्चों के साथ असेसमेंट की, बच्चों के साथ इंटरव्यूज़ किए, बच्चों ने भी यही कहा कि फ़ादर बहुत एब्यूजिव है, हमने मामा के पास जाना है, मामा के पास रहने दिया जाए एंड ऑल दैट। अच्छा, अब उस सब में जब हमने बच्चों के साथ कॉन्टीन्यूसली सेशंस किया, रेपो बिल्डिंग हुई बच्चों के साथ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मज़ीद खुली, मज़ीद प्रोब हुई, तो पता चला कि जो मदर थी शी वॉज विद समवन एल्स एंड उसके साथ जो बच्चे रह रहे थे वो किसी एक अननोन पर्सन के साथ वो खुद भी रह रही थी और बच्चे भी उसके साथ रह रहे थे, जिसकी वजह से फादर बच्चों को जब कहीं दवाई लेने जाता था बच्चों को बांध के जाता था कि कहीं पीछे से ना वो ले ना जाए बच्चों को वालदा, क्योंकि मदर वॉज इन्वॉल्व इन एडल्ट्री और वो उसकी बेटी को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाह रही थी। अब इस सब केस में ना जो हमें ये पता चलता है वो ये होता है कि हम लोग वन साइड स्टोरी सुनते हैं और उस पर हम फैसला नहीं कर लेते, इसीलिए क्योंकि एक साइड ऑफ स्टोरी से तो यही पता चला था कि फ़ादर मारता है, फ़ादर बच्चों को बांध के रखता है। बेशक वी नो कि उनका तरीका बहुत गलत था। ही शुड हैव कंसल्टेड द पुलिस, ही शुड हैव टॉक टू समवन एल्स, ही शुड हैव कंसल्टेड समवन एल्स, लेकिन उन्होंने जो रास्ता ऑप्ट किया दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। उनकी इंटेंशन वाज़ बैड। खौफनाक था, मतलब ना बच्चा माँ की तरफ रहे, बच्चे सेफ है, तो ना बच्चे बाप के साथ रहे वहाँ पे सेफ हैं। हमें बैरिस्टर ज़ारा व्यानी ने भी ज्वाइन कर लिया, तो ज़रा लीगल और पहलुओं को हवाले से ज़रा मुफस्सल तरीके से बात कर लेते हैं। ज़ारा, वेलकम टू द शो। ज़ारा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि माँ बाप के दरमियान अगर डिवोर्स होती है तो बच्चे की जो कस्टडी के मामला वो कैसे तय पाते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बच्चों के लिए ही होता है, क्योंकि माँ बाप तो अपने खुद की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे लॉ में एक गार्डियनशिप होती है, एक कस्टडी होती है। फादर इज़ अ नेचुरल गार्डियन सिंस बर्थ और मदर इज़ अ कस्टोडियन अंटिल फॉर जो हम बात करते हैं फॉर गर्ल्स अप अंटिल शी रीचेस प्यूबर्टी एंड फॉर बॉयज़ अंटिल द एज ऑफ 7। तो 7 साल की उम्र के का बॉय अपने मदर के साथ रह सकता है। पहले जो हम देखते थे केसेस को, तो 7 साल के बाद कस्टडी अगर फादर फाइल करे तो फादर को मिल जाती थी। अब बहुत डिफरेंट ट्रेंड हो गया है। कोर्ट्स का अब है कि अगर बच्चे एक पेरेंट के साथ रह रहे हैं, वहाँ वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और एज लॉन्ग एज उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही, कोई अब्यूज़ नहीं हो रहा, कोई किसी तरीके की हरासमेंट नहीं हो रही फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बहुत डिफरेंट स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, तो फिर बच्चे उसी पेरेंट जो कस्टोडियन पेरेंट होता है वहीं रहता है। अच्छा ज़ारा, मुझे बताएं कि बच्चा अगर बोले कि जैसे एक तो फिजिकल वायलेंस है और बच्चा बताए कि हाँ जी मुझे मेंटल ट्रॉमा भी दे रहे हैं, मेरे मेंटल वायलेंस का भी मैं शिकार हूँ, तो क्या फिर कोर्ट उस बात को भी सुनता है? बिल्कुल, लेकिन देखिए अगर एक बच्चा 9 साल की उम्र से छोटा हो तो या छोटी हो, उनसे नहीं पूछा जाता, बिकॉज उनका जो बयान है वो एक्चुअली इट्स नॉट वर्थ एनीथिंग, मायने नहीं रखता। लेकिन जो भी बच्चा हो 9 साल की उम्र से ज़ायद, तो फिर उनसे पूछा जाता है कि वेयर डू यू वांट टू लिव, आप किस पेरेंट के पास रहना चाहते हैं, आपकी आपका माहौल कैसा है, आप खुश हो या नहीं हो। इशू ये होता है कि बहुत सारे बच्चे सहमे हुए होते हैं, उनको पता नहीं होता। इवन इफ कोर्ट का 2 तरीके का एक आउटलुक होता है कि या तो जिस कस्टोडियन पेरेंट के साथ बच्चा रह रहा है वो उनको इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि अपने फादर या मदर हुएवर इज नॉन कस्टोडियल उनके खिलाफ कर देते हैं, राइट। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये होता है कि वो इतने डरे होते हैं अपने खुद की कस्टोडियन पेरेंट से कि अगर बुरे हालात में रह भी रहे हो वो बताते नहीं हैं कोर्ट में, बिकॉज दे आर स्कैर्ड। सो दोनों तरीके से एज आई सेड बच्चे ही ट्रॉमेटाइज होते हैं। नाउ आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। हमारे पास एक केस अभी रिसेंटली आया हुआ है कि दिस लेडी, उनकी बच्ची है 9 साल की, उन्होंने मदर के बगैर रात कभी नहीं गुजारा। कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि समर वेकेशन में 20 दिन वो अपनी वालिदा के साथ गुजारेंगी, एंड वो लास्ट ईयर से चल रहा है। और वो जो बच्ची है वो इतनी सहम जाती है कि वो रो रही होती है और कभी कभी कोर्ट जाती भी करती है, बिकॉज उस पर्टिकुलर बच्ची को लिटरली फीमेल पुलिस अफसर को बुला के उनको खींच के लेके जाएगा। तो आप सोचें, सिर्फ वो 5 मिनट की, और वो पुलिस अफसर का मसला नहीं था, इट वाज बिकॉज द जज ऑर्डर्ड इट, राइट। वो कोई अपने खुद से तो नहीं करते बच्चे को जाना ही जाना है बाप के। एंड द इशू देन अराइजेज कि वो बच्ची की कितनी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया गया था, राइट। वो बच्ची क्या करेगी बाद में, कैसे सोचेगी, वो कोई उसको हाथ लगाएगा, लेटर ऑनवर्ड्स इन लाइफ शी विल बी स्कैर्ड। इट्स वेरी इट्स सैड बट इट्स ट्रू, ये होता है। एक और मैं आपको बताती हूँ, और वो जो सेम उसमें द फादर कुडंट टेक केयर ऑफ द चाइल्ड रात को।
अब उसके बाल उलझे हुए हैं, वो इतना टॉयलेट नहीं जा सकती, उसके घर पे कोई फीमेल मेड नहीं है, 9 साल की बच्ची है, शायद वो शर्माती हो, अपने फादर के साथ कंफर्टेबल ना हो कि वो बाथरूम जाए। इट्स वेरी सिंपल, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, यू नो। सिमिलरली एक और था अब्यूज़ का थिंग कि था तो कस्टडी का केस, लेकिन मालूम हुआ कि जो अलहदगी हो रही थी पेरेंट्स के बीच में इसलिए थी बिकॉज जो ग्रैंडफादर थे वो बच्ची को और बच्चों को, 2 थे, उनको अलग अलग टाइम में कहते थे कि मैं नहलाने जा रहा हूँ। ग्रैंडफादर का क्या हक है नहलाने का? और बच्चे कितने बड़े थे? एक 4 साल का बच्चा था और एक 9 साल की बच्ची थी। 9 साल की बच्ची जी थी। और उस वक्त जब पेरेंट्स घर पे नहीं थे, राइट, दोनों पेरेंट्स वर्क करते थे, तो अब वो दादा ये करते थे, तो यू नो ये अगेन अलग अलग सिनारियोज हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी इशूज, तो मैं थोड़ा मिक्सअप करके बता रही हूँ, बट ये सारे मसाइल हैं और हमें नज़र आते हैं, लेकिन कोर्ट के सामने अगर आप सबूत नहीं पेश करेंगे तो वो तो कोई भी एलिगेशन कहते हैं। मुझे पर आप ये बताएं, ये छोटा सा बच्चा, एक तो पहली बात है अगर बच्चे के साथ कुछ भी होता है, माँ बाप घर पे नहीं है, ये बच्चे इतने छोटे हैं जो डरे सहमे बच्चे, ये अगले को पहली बात है बताएंगे कैसे, और अगर बताएंगे भी तो बच्चे सबूत क्या देंगे और कैसे सबूत देंगे? बिल्कुल। और इशू ये होता है कि जो कस्टोडियल पेरेंट होता है और जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट केस फाइल करता है या दर्ज करता है, तो वो द बैटल ऑफ एविडेंस तो दोनों पेरेंट्स के बीच में होता है ना, इट्स नॉट बिटवीन द चाइल्ड। लेकिन बच्चे की ज़िंदगी तो उस बच्चे की या जो भी बच्चों की इफेक्ट हो रही होती है। बिल्कुल। एंड दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, यू नो। और एज आई सेड कि I can't even blame our courts because कभी-कभी बहुत सही फैसले भी होते हैं, लेकिन कभी कोर्ट पता में नहीं ऐसे कि बच्चे की जो है नफ्सियात को समझने की नहीं कोशिश की जाती कि ठीक है, एक आप देख रहे हैं कि जो आपके सामने फैक्ट्स हैं, फिर उस पर आपने और जो लॉ में लिखा गया आपने उसको फिर फॉलो करते हुए आपने फैसला सुनाना है, लेकिन साथ में जो सामने बच्चा खड़ा है, क्या फिर आप उसकी दिमागी हालत को नहीं देख रहे होते कि अच्छा जो हम फैसला सुना रहे हैं, क्या ये बच्चा इस फैसले को बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जैसे आपने बच्ची की बात की कि 20 दिन बाप के साथ रहना है, फिर जो भी आप 2 बच्चों की बात बता रहे थे, अच्छा उनकी कस्टडी में क्या हुआ कि फिर वो बच्चे घबरा रहे थे बाप के साथ रहते हुए? वो बच्चे मदर लेके चली गई थी और फादर ने विजिटेशन राइट्स मांगे थे। देखिए विजिटेशन राइट्स हर फादर का हक होता है। बिल्कुल। ओवरनाइट स्टे से मुझे थोड़ी सी है इशू, क्योंकि मैंने देखा है साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, राइट, फॉर दिस चिल्ड्रन। तो अगर एक बच्चा 10 साल की उम्र से ज़ायद हो या 11 साल की उम्र से ज़ायद हो, फिर तो दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस, राइट, दे आर एबल टू यूज अमेनिटीज हो गया, यू नो, टेक शावर, व्हाटएवर, वो खुद कर सकते हैं। उनको किसी की ज़रूरत नहीं कि उनका हाथ पकड़ के किया जाए। लेकिन अगर वो बच्चा 10 या 11 साल से छोटा हो, बॉय या गर्ल, उनकी डिफरेंट ज़रूरियात होते हैं, एंड जिस पेरेंट के साथ वो रह रहे होते हैं, इट्स ईजियर फॉर देम टू डू इट दैट। सही। मुझे किरण ये बताएं, हमने कितने दफ़ा ऐसे मनाजिर देखे हैं, हम कोर्ट नहीं भी जाते तो हमारे टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स पे ऐसे मनाजिर होते हैं और बड़े डिस्टर्बिंग मनाजिर होते हैं कि एक छोटे से बच्चे को लेके कोर्ट में माँ बाप लड़ रहे हैं, खींचातानी हो रही है, बच्चा रो रहा है, कहीं पे बच्चा बाप के साथ जाना चाह रहा है, कहीं पे बच्चा माँ के साथ जाना चाह रहा है और उसको अगली पार्टी लेके जा रही है। ये जो चीखों पुकार होती है, ये जो रोना है, ये जो खौफ है, ये जो दामन छूट जाना है माँ का, ये दामन छूट जाना है बाप का, ये इन द लॉन्गर रन बच्चे को की पर्सनालिटी को कितना तबाह कर देता है? देखिए, सबसे पहले तो इतना टची टॉपिक है कि मैं ख़ासकर ये वाक़यात और ये रियल लाइफ एग्जांपल सुन के काफ़ी टच्ड फील कर रही हूँ। अल्लाह ताला जो है बेहतरी फरमाए। देखिए, बच्चों की शख्सियत तो समझे बिखर गई द मोमेंट जब भी खींचातानी चल रही है, चाहे फिजिकली चाहे वर्बली, बच्चा मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास, यू नो, और फिर कोर्ट के भी फैसले सब, और कोर्ट के बाहर जो हो रहा होता है, ये वो मंजर आपने बयान किया, तो वो तो बड़ा एक दिल को लगने वाला और दिल को जो है वो बिल्कुल नाखुश करने वाला मंजर है। तो उसमें आप बच्चे की शख्सियत अगर मैं आपको बताऊँ तो वो बहुत बिखर के रह जाती है। बच्चा खौफ में हर वक्त मुब्तला रहता है। खौफ तो समझे उसके, जब तक उसको राइट गाइडेंस ना मिले, खौफ उसके एंड पे आ गया। क्योंकि वो जो 2 माँ बाप हैं, जो उसका आसमान है, माँ बाप हर बच्चे का आसमान होता है, जब वही आसमान जो है वो ऐसे गरजने बरसने लग जाए तो उस बच्चे के अंदर का टेरर कैसे जाएगा? बिल्कुल, ये खौफ। सेकंड, रिलेशनशिप, लॉन्ग रन पे उस बच्चे के रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, चाहे उसकी अपनी शादी भी हो, चाहे उसकी अपनी शादी भी हो, उसका स्पाउस हो, एग्जैक्टली, क्योंकि उसका ट्रस्ट टूट गया कि वो, क्योंकि देखिए पेरेंट्स का जो भी रिलेशन, लेकिन उसने हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब वालिदैन उसके लिए एक फिगर है, फिर उनका रिलेशन बच्चों के साथ, अब देखिए जो बाप खींच रहा है, माँ से दूर कर रहा है,
उसका बाप से ट्रस्ट उठ रहा है कि मुझे मेरी माँ से दूर किया जा रहा है, या माँ खींच रही है तो बाप तो रिलेशनशिप में बहुत मिसट्रस्ट आ गया है। बच्चे को यकीन नहीं है, उसको लगता है फिर कोई भी मुझे अबैंडन कर सकता है, या कोई भी मुझे किसी भी टाइम पर धोखा दे सकता है, राइट, या मुझे रिजेक्शन फील करवा सकता है, तो बच्चे रिलेशनशिप इश्यूज के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं जब वो एडल्ट बन जाते हैं, एडल्टहुड में उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर उनको बहुत से बच्चे PTSD से गुजरते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि वो मंजर इतना था कि वो कई टाइम तक वो फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, वो निकलते नहीं। बच्चे नींद में उठ के बैठ जाते हैं, चीखें मारते हैं, ये सब चीज़ें। फिर इसके अलावा बिहेवियरल इशू, मैं आपको बताऊं मदिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं बिहेवियरल इशू की बात करूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट बन जाते हैं। मैं शबाना जी से पूछूंगी कि जब फिर ये एग्जीक्यूशन की तरफ जब लोग आते हैं, फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हुए ये किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं आप लोग की? मैं कॉल्स भी शामिल करूंगी, मेरे साथ कुछ केसेस भी मौजूद हैं, उनको भी कुछ लीगल पहलुओं के हवाले से रहनुमाई लेना चाहेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करें आज चाइल्ड कस्टडी के हवाले से, जो उसमें एक तरीके से स्टेप्स आते हैं और कहाँ कहाँ पर मुश्किलात आती हैं। और अभी हम ब्रेक में भी जो बात कर रहे थे और पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे, लिटरली दिल कर रहा था कि जो पेरेंट्स इस वक्त या तो डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको रोकते हैं कि प्लीज़ नहीं, आपको आइडिया नहीं है कि आपके बच्चे की पर्सनालिटी को कैसे शेक करके रख देगा, आपके बच्चे की ज़िंदगी को कितना ज़्यादा वल्नरेबल बना देगा। और ज़िंदगी में आगे ही बड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर माँ बाप उसकी ज़िंदगी में होते हुए जुदा हो जाए, से बड़ी बच्चे के लिए क्या मुश्किल होती है। क्योंकि सम हमारे पाकिस्तान में कल्चर ऐसा है कि डिवोर्सेस जब होती हैं तो इतनी अगली डिवोर्सेस होती हैं, इतनी अगली डिवोर्सेस होती हैं, जब तक आप अगले का किरदार तहस नहस करके ना रखते ना, आपको सुकून नहीं मिलता। फिर ऐसा भी हुआ है कि जब डिवोर्सेस हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाती है, इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग द टाइम जब आपकी शादी होती है, उसमें भी आप अपने बच्चे को, माँ हो या बाप हो, इतना अगले की खिलाफ भरते हैं कि तुम्हारी माँ तो ऐसी, तुम्हारी माँ तो ऐसी, फिर औरत, तुम्हारा बाप तो ऐसा, तुम्हारा बाप तो ऐसा। और आपको पता नहीं होता कि आप बच्चे को अंदर जो डस्टबिन समझ के सब चीज़ें डाल रहे होते हैं ना, वो बच्चा लिटरली फिर आगे जाके उसकी पर्सनालिटी एक डस्टबिन जैसी हो जाती है। मुझे आप बताएं, आजकल तो मैंने सुना है कि बच्चे भी माँ बाप के खिलाफ जो है वो कंप्लेन करने लग गए हैं, कैसे है वैसे? बिल्कुल, हमारे पास रिसेंटली 2-3 केस रिपोर्ट हुए हैं और कुछ 2 तो बहन भाई आ गए थे और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में थे और उन्होंने अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ हमें कंप्लेन की। तो बहरहाल वो इतना बड़ा नहीं था इशू, मगर वो यही कहते थे कि मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमें उस पर मार पीट भी की जाती है और डांटा भी जाता है। और ये देखिए, ये भी अगर एक तरह से देखा जाए तो बच्चों की भलाई है, बच्चों की भलाई है। आपकी एक एज है, एजुकेशन आप हासिल करें, आप कुछ बने, आप कुछ पढ़ें लिखें, आप ज़माने की ऊंच नीच को समझें। बच्चे अभी छोटी एज के होते हैं ना, उन्हें कुछ पता नहीं होता, तो कुछ बच्चे के साथ वाकई बहुत जुल्म हो रहा होता है, तो उस चीज़ को हम उस नज़रिए से देखते हैं। और फिर दूसरी तरफ अगर कुछ बच्चे ये कहते हैं कि जी नहीं, आजकल के बच्चे तो उन पे आप शाउट कर दे तो उनको लगता है माँ बाप ने मैं मारा। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी, जीनत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक जीनत, आप बताइए, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त मौजू आपने आज चुना है और मैं इस मौजू पे अपनी जाती जिंदगी का आपसे तजुर्बा बात करना चाह रही हूँ। जरूर जरूर। ठीक है, मैं खुद कराची की हूँ एजा, ठीक है, लेकिन मेरी शादी हुई है पंजाब में। हम मियाँ बीवी की अरेंज मैरिज हुई थी, ठीक है, लेकिन हम लोग साल बाद बेटी भी अल्लाह पाक ने दी है, लेकिन मेरे शौहर जो है ना वो बेरअरबी का इख्तियार कर दे, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना आपस में हमारे हर रोज की लड़ाइयाँ। फिर क्या हुआ, मैंने अपने आप को मतलब खुद नहीं सोचा मैंने कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैंने अपने बहन भाइयों से मशवरा लिया, ठीक है, मशवरा जाहिर है बंदे को अपने ज्यादा सोचना चाहिए। बहरहाल मैंने दूसरों का मशवरे पे चली, मैंने अपने शौहर को छोड़ा, अपनी बच्ची को लेके वापस अपने घर आ गई, ठीक है, अपनी बड़ी सिस्टर के पास आ गई। वहाँ आके मेरे घर वालों ने मुझे यही समझाया, नहीं है वो सही नहीं है, आप ऐसा करो डाइवोर्स ले लो। मैंने खुला ले ली,
खुला ले ली, मैं अपनी बच्ची के साथ वहाँ रहने लगी। छोटी मेरी बच्ची की उम्र उसका टोटल जो है 2 साल थी जब मैं वापस आई। तो वापस आने के बाद फिर क्या किया, मैंने उसे खुला ले लिया अपने हस्बैंड से। मैं जॉब करने लग गई, ठीक है, जॉब करती थी, शाम में मैं घर आती थी। तो मतलब वो बात आपसे बता रही हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना वो कितने एक मतलब अपने अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। वो 2 साल की मेरी बच्ची, जब मैं शाम को घर आऊँ ना तो वो ना इतनी मतलब खौफ ज़्यादा थी ना, मेरे कपड़े मेरी दामन पकड़ के खड़ी हो जाए, ठीक है। तो वो हिले ना, मेरे पास मैं मुझसे बात करूँ प्यार से, लेकिन वो ना खौफ ज़्यादा रहती। कई दफ़ा मैंने इससे सोचा, बात करने की कोशिश की। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी बच्ची है ना वो बहुत लेट बोली है, 4 साल पे जाके बोली है, ठीक है। अब मैं उससे बात करती, उससे पूछूं, वो बता भी ना सके और वो खौफ ज़्यादा भी हो। फिर मैंने उसका यही किया कि जाहिर है मैं उसे ना अकेले में बैठ के बात करती, मैं उसे पूछती तो वो कभी बताती कभी नहीं बता पाती। तो मैंने फिर उससे क्या किया, अच्छा है जाती बात पर आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जो बहनें सुन रही है ना वो इससे शायद कोई सबक सीख ले। ठीक है, मैंने अपनी बच्ची से फिर अकेले में इस तरह बात की, मैं उसे इशारों में पूछूं, मैं बच्ची क्या बात है, आप हमेशा जो है ना मतलब मेरे बहनोई को देख के, मतलब मैं वो बाबा कहती थी, तो आप बाबा को देख के क्यों डरती हो, वो बोले ना। फिर मैं फिर उसे इशारों में पूछूं, बेटा बाबा ने कहीं हाथ लगाया है, कुछ बात की, वो तो वो सर हिला दे, वो सर हिला दे, मुंह से नहीं बोल पा रही थी, वो सर हिला दे। उसका क्या हुआ आखिर में, मैंने फिर ये सोचा मैं किसी से अपनी बहन से भी बात करूंगी, कोई फायदा नहीं होगा। बहन से बिल्कुल देखें, ये मैं बात कर रही, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि जो कुछ बहनें शायद कोई सबक हासिल कर लें, ठीक है। मैंने फिर अपनी बच्ची से फिर ये बात जब मुझे क्लियर हो गई ना, मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलूं, मेरी बच्ची रोए, मेरा दामन पकड़े कि ना जाओ मम्मा, आप ना जाओ। ओह माय गॉड। हाँ, तो मैं क्या सोचूं, मैं अपनी सिस्टर से बात करूंगी, फायदा कुछ नहीं होगा, वो उल्टा मुझे यही बोलेंगी हमने रखा, हमने खिलाया पिलाया, और आगे हम मेरे ही घर पे ये बात उठ रही है। तो अच्छा, इस दौरान 2 साल का वक्त गुजर गया, ठीक है। मेरे हस्बैंड को अपनी गलती का एहसास हो गया, खुला के बावजूद वो मुझे कॉल करते, माफिया मांगते, सब करते। फिर जब ये मामला सामने आए, फिर मैंने डिसीजन लेने की थी, मैंने बोला नहीं, इससे पहले ये वक्त मेरे हाथ से निकल जाए, ये वक्त अभी मेरे हाथ में, क्योंकि मैंने अपनी शौहर से खुला ली थी तो मैं उससे वापस निकाह करने मतलब कर सकती थी, ठीक है। मैंने यकीन माने, मेरी सिस्टर जॉब करती थी, वो सुबह जॉब पे गई है, मैंने अपनी बच्ची के बैग में 2 कपड़े जोड़े उसके रखे, 2 अपने लिए। जिंदगी में आप यकीन माने मैंने जिंदगी में कभी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया, अगर लिया होता ना तो मैं ये हालात ना होते। मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा, मेरी एक दोस्त है, बहुत मुश्किल से अल्लाह उसको जिंदगी से दे, उसने मुझे मेरे साथ शेयर की, उसने मुझे रास्ता दिया। यकीन माने मैं कराची से बैठी हूँ और पंजाब अपने शौहर के पास आई। मेरी सास, मेरी नंदे हैं, उन लोगों को पता था कि हमारी बहू ठीक है, हमारा बेटा गलत है, उन सब ने मेरा साथ दिया। मैं आ 2 दिन बाद मेरे आने की, मेरी सिस्टर ने जब देखा मैं कहीं नहीं हूँ, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनको यहाँ बैठ के सब कुछ बता दिया। मैंने कहा मैं अपने घर आ गई हूँ, अपने शौहर के पास, क्यों मेरी बच्ची अपने बाप के पास से ज्यादा कहीं महफूज नहीं है। ओह माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सास ने मेरी नंदों ने मिलकर मेरा शौहर से फिर से निकाह करा दिया, और इस बात को 6 साल गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची अपने बाप के पास बहुत सुकून में है, ठीक है। उस वक्त अगर मैं वैसे गलती देखें सिर्फ मेरे शौहर की नहीं, मेरी भी थी। अगर मेरा शौहर गलत रास्ते पे चला है तो मुझे उसको टाइम देना चाहिए था। कुछ टाइम हमने इस्लाम में क्या कहा है, अगर आप दोनों में नहीं बनती ना, आप लोग घर नहीं अलग करो, आप कमरे अलग कर लो, आप अपना जो है गैप अपने दरमियान दो। बच्चों के दरमियान गैप नहीं देना चाहिए कि हम बच्चों को दूर कर दिए बाप से या बाप ने माँ से कर दिया। मुझे आप ये बताएं, अब माशाल्लाह आपकी बेटी 8 साल की हो गई होंगी, आपकी बेटी ठीक है? माशाल्लाह मेरी बच्ची 9 साल की हो रही है, आज उसका ये हाल है कि अपने बाप के बगैर वो सांस भी नहीं लेती। वैसे ये अल्लाह ज़ीनत अल्लाह पाक आपकी बेटी के बहुत अच्छे नसीब करे जो आपने बताया है। यकीन माने मतलब हम खुद अंदर से ना ऐसे लगा किसी ने दिल पे खंजर मार दिया कि 2-2.5 साल की बच्ची को आप इतने बुरे तरीके से, और ऐसे टाइम पे जब उसकी माँ घर पे ना, तो मैं उससे भी सोची हूँ कि आपकी नौकरी कम से कम 6 घंटे की तो होगी। 6 घंटे वो बच्ची रोज़ किस अजियत से गुजरती होगी, ये मुझे बताया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मामला में हम देखते हैं कि बच्चा ऐसे, आपने बताया कि दादा
उनको होता था मैं नहलाऊंगा। फिर किस तरीके से फिर हम चीज़ों को सही कर सकते हैं यहाँ पर कि ठीक है डिवोर्स हो गई है, इन्होंने तो कहा कि उन्होंने खुला ली थी फिर उन जाके ली थी, कैसे कर सकते हैं? बच्चा अगर फ़र्ज़ करें बाप के साथ है और घर में कोई ऐसा चाचा है वो बच्चे को मोलेस्ट कर रहा है, या बच्चे अपनी माँ के घर है और माँ के आगे हस्बैंड है वो मोलेस्ट कर रहे हैं, देन व्हाट कैन बी डन? देखिए बच्चे की बात सुननी चाहिए, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। हमारे माशरे में ये होता है कि बात दबा दी जाती है, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर चाइल्ड। सो आई थिंक कि सबसे पहले तो बात सुनी चाहिए, उसके अलावा कंप्लेंट फाइल करें। यू नो एक पूरा तरीका है, एक पूरा हमारे पास एक क्रिमिनल लॉ का सिस्टम है, तो हम क्यों नहीं करते? हमारे पास only in Karachi at least 3 women and children police stations है, if not more, and मैडम शबाना ज़्यादा बता सकती हैं उसके बारे में, लेकिन there are lots of places जहाँ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप एक एक्शन ले सकते हैं। बिकॉज देखिए अगर आज आप चुप रहेंगे क्योंकि आपके बच्चे के साथ हो रहा है ज्यादती, which is the worst that could happen, आप सोचें वो ही इंसान किसी और बच्चे के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि बहुत सारी मैं भी केस के पास भी जाऊँगी, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि अगर माँ के पास बच्चा है तो कहा जाता है कि अगर तुमने शादी की तो तुमसे बच्चा ले लिया जाएगा, तो क्या इस के कोई एज लिमिट है इसके लिए? नहीं। सो पहले बहुत डिफरेंट था, लेकिन क्योंकि ख़वातीन को ऐसे डराया जाता था कि अगर आपके नामहरम होंगे फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बेटी है स्पेशली बेटी को लेके तो जी, लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 जजमेंट्स निकाली हैं, दे पास द जजमेंट्स, एंड उसमें यही है कि देखिए a woman to remarry is the same as a man remarrying, right? Why is it कि मर्दों को remarry करने का हक है, उसको मूव ऑन करने का हक है, और एक औरत को नहीं है। सो उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे ये बोला है कि क्योंकि अगर मदर को काम करना है, सहारा चाहिए, जो भी है whatever it may be, she is allowed to remarry, and वो स्टेप फादर, और ये उसका राइट एक हम उसे छीन नहीं सकते, और इस राइट की वजह से हम उससे उसका बच्चा भी नहीं छीन सकते। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अच्छा आमना जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम जरा केस हमारे साथ उनसे सुन लेते हैं उनकी कहानी। जी आमना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे जो ससुराल वाले थे, शौहर तो फिर भी अच्छे थे ना, ससुराल में सास नंदें जेठ का बहुत इंटरफेयर था हमारे घर में ना, और सास जो है मेरी बहुत जुल्म और सितम करती थी, शौहर फिर भी मतलब सही थे, खामोश रहते थे, जैसे इतना ना उनका साइड लेते थे ना मेरा साइड लेते थे। लेकिन वो शादी के बाद जब मेरा बेटा हुआ और मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती थी, तो जब बेटा हुआ तो बेटा 1 महीने का समझें 1 माह 18 दिन का था। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने जो है मतलब यानी कि जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, जॉब से आए थे वो, तो गुस्से में उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी थी। अब फिर ये हुआ कि फिर डिवोर्स हो गई थी, तो फिर मैं अपनी अम्मी के घर पे चली गई थी। अम्मी के घर पे ये है कि फिर मैं वहाँ पर रही तकरीबन, बीच में उन लोगों ने बहुत दफ़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की कि वो मेरे बेटे से मिलना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग मिले ना। तो फिर ये हुआ कि एक दफ़ा मेरे ससुर की जो बच्चे मेरे बेटे के जो दादा हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और हॉस्पिटलाइज थे, तो उन्होंने बोला कि वो लोग मिलना चाहते हैं। फिर इसी तरह जो है लास्ट अक्टूबर में मतलब ये हुआ कि उनका फिर मिलने लगे वो लोग ना, ददियाल वाले मिलने लगे, उनके बाबा मिलने लगे। और फिर दिसंबर में 25 दिसंबर का ये वाक़या है कि वो लोग मिलने के लिए लेकर गए थे और फिर रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी देर के लिए हम अपने घर ले जाएंगे इस तरह ना। और फिर जब वो नहीं आया बच्चा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और फिर इस तरह हुआ कि हमने जाके रात हो गई थी, मालूमात वगैरह करवाई, सब किया, तो पता चला कि वो लोग तो जो है कि वहाँ से मूव ऑन कर गए। मेरे बेटे को समझे एक तरह से अगवा करके वो लोग ले गए, और उसी मोहल्ले में जो है उनके रिश्तेदार भी थी। जी, उस वक्त आपके बच्चे की उम्र क्या थी? 3 साल। 3 साल थी, ठीक है। 3 साल का था। फिर ये हुआ कि वो वहाँ पर जो उसी मोहल्ले में जो है मतलब मेरी जो थी उनकी जो खाला थी रहते थी, तो उनकी जो बहू थी उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी ना, तो वो फिर उसने ही मुझे बताया कि ये हुआ है कि वो लोग शायद यहाँ से चले गए और मतलब पंजाब ले गए थे वो लोग ना। तो FIR वगैरह भी मेरे घर वालों ने कटवाई थी शाह फैसल थाने में। फिर ये हुआ कि फिर मैं जैसे पंजाब वहाँ पर गए, वहाँ की पुलिस की उससे मतलब 8-10 दिन, जैसे मेरी तो कैफियत ऐसी थी कि बस मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, और फिर वहाँ जाकर जो है कि बच्चे को बाजियाब करवाया, वो लोग फैसलाबाद ले गए थे ना। अब ये है कि मेरा बेटा जो है मेरे साथ है, अभी भी वो लोग बहुत फोर्स करते हैं कि नंद की शादी है वो लोग भेज दो, लेकिन मैं नहीं भेजना चाहती, मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। मैं ख़र्चा वगैरह भी वो लोग ऑफ़र करते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेती कि फिर ये होगा कि दोबारा वो लोग मिलेंगे और फिर कभी कहीं लेकर चले जाएं, इस तरह मैं नहीं चाहती। यानी कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करती? नहीं।
तो अब वो एक दफ़ा जो वो लेकर चले गए थे यहाँ से, घर बार छोड़ के वो लोग सब शिफ्ट हो गए थे फैसलाबाद ना। तो बड़ी मुश्किलों से बस ये था कि मुझे मेरे बेटे से मिलना था, तो बस अल्लाह ने रखा हुआ था, नसीब में मेरा बेटा मुझे मिल गया, वरना शायद नहीं मिलता। तो अब आपका बच्चा अब कितने, 4 साल का है? जी जी। ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं 4 साल का नहीं है, अभी दिसंबर का ही वाक़या है ये। अच्छा, दिसंबर का, ठीक है। तो जी, बच्चा जी। तो आपका ये बता के भी नहीं सकता ना कि बच्चे को कहाँ लेके गए थे, और बच्चा आगे इतना डिसीजन जी, भी बच्चा नहीं बना बहुत डर सकता। भी गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शुरू से वो कभी कभी मिलने लगा था, अभी अक्टूबर से ही तो मिलने लगा था, 2-3 दफ़ा ही मिला था, उनको जानता पहचानता नहीं था, तो बच्चे की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी और बच्चा बिल्कुल चुप चुप रहने लगा था। बस अब यही है कि मैं नहीं चाहती उन लोगों से मिलना, कि मेरा बेटा मिले उन लोगों से। तो फिर आप कोर्ट ने जो किया, आपने कोर्ट से रुजू किया? कोर्ट ने नहीं, क्या कोर्ट ऑर्डर से रिजू नहीं किया था, वहाँ हम लोग पंजाबी गए थे, तो वहाँ की पुलिस ने फिर बच्चे को बाजियाब करवाया था वहाँ से? ठीक है, लेकिन अब आप लोगों की क्या है, विजिटेशन राइट्स उनके पास क्या है कि वो कब नहीं, उनको अभी कर सकते हैं? मतलब वो सिर्फ यही है कि वो लोग मेरे घर वालों को फ़ोन वगैरह करते हैं, कोर्ट वगैरह का कोई सिलसिला नहीं है। ठीक है। अभी उन्होंने भी मतलब यानी कि कोई ऐसा नहीं किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अगर वो करें भी, तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बच्चे से मिलें। सही। मुझे, मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। अच्छा, ज़ारा को क्या करना चाहिए वैसे? देखिए, अभी तो ये चाहती नहीं कि बच्चे को मिले, लेकिन हमारे जो एक जो ग्रे एरिया है वो ये है। देखिए, एक बाप का हक होता है और एक बच्चे का हक होता है कि वो एक बाप से मिले भी अपने, नो मैटर व्हाट द मदर इज गॉन थ्रू। लेकिन सेकंड बात ये भी है कि उनको मेंटेन करना चाहिए अपने बच्चों को। फॉर अ बॉय लीगली अंटिल वो 18 साल का नहीं होता, एंड फॉर अ गर्ल जब तक उनकी शादी नहीं होती। तो क्यों खर्चा खाली मदर उठाए? दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और उसके जैसे विजिटेशन राइट्स तो मिले ना मिले, एंड दे आर बोथ इंडिपेंडेंट, वो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि अगर फादर पे नहीं करेगा तो क्या फादर हिस्सेदार नहीं था व्हेन द चाइल्ड वाज बीइंग बोर्न? तो क्यों वो मेंटेनेंस नहीं दे? क्यों सिर्फ एक माँ खर्चा उठाए टिल सच टाइम, जब तक वो वो 2 जॉब्स कर रहे हैं, 3 लोगों से लोन ले? क्यों ये बात होती है? और हर वक्त ही होती है। आप इनकी तो चले इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो जब किडनैपिंग की तक की बात आई। और अगर फॉर एग्जांपल ये कोर्ट भी जाती तो एक सेक्शन 491 की एप्लीकेशन लगती है जिसके तहत बच्चा वापस रिट्रीव हो सकता है। और अगर वो हमारे जैसे हदूद कराची जुरिस्डिक्शन से आगे बाहर भी जाए, सिंध से बाहर जाए, तो फिर वो इंटर प्रोविंशियल भी पुलिस की मदद से बच्चा वापस रिट्रीव हो सकता है। जी, इन्होंने एक अच्छी बात ये की कि इनको अंदाज़ा शायद था कि पंजाब जाना था, तो वहाँ जाके पुलिस से रुजू कर लिया। लेकिन बिलफर्ज नहीं पता हो कि आपका बच्चा कहाँ है, थोड़ा आइडिया हो, 2 प्रोविंसेस की बात हो, यू नेवर नो। तो फिर उस सिनेरियो में बिकॉज देखिए, अगर एक फादर एक बच्चे को कहीं भी लेके जाए, कोई सवाल नहीं करता। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे वैसे हमने भी देखा है कि बहुत सारी जगहों पे जो माएँ हैं या फिर बाप भी है, उनकी भी कोशिश होती है कि बच्चे को लेके ना कि बाहर चले जाएं, मतलब वेकेशंस के बहाने जाते हैं, वहाँ से उनकी कोशिश होती है कि बच्चा या तो माँ से ना मिल सके या बाप से ना मिल सके। और बहुत सारी जगहों पे देखा हुआ है कि लोग कुछ इतने ज़्यादा आगे फास्ट फॉरवर्ड चल रहे होते हैं कि वो पहले बच्चों को लेके किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, और फिर वहाँ से जाके फिर वो अपने लॉयर से कहते हैं कि जी हमें डिवोर्स फाइल करनी है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपकी बीवी गई है जी, मैके गई है कि जी मैं अपने माँ बाप के पास जो अब्रॉड रहते हैं, मैं अमेरिका जा रही हूँ अपने माँ बाप से मिलने के लिए, बच्चों को साथ लेके जा रही है, एंड देन वहाँ जाके वो अपना केस फाइल करती है, तब बाप के पास फिर क्या ऑप्शन बचती है या फिर माँ के पास क्या ऑप्शन बचती है अगर ऐसे ही उसका मेल स्पाउस जो आपके बच्चे को ले जाए? दो चीज़ें हैं यहाँ पर। अब हमारी अथॉरिटीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल कंसेंट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर डिवोर्स्ड हो। सो आई गिव यू बोथ ऑप्शंस, ठीक है, बोथ सिनेरियोज। एक है कि डिवोर्स हो गई है, उसमें गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लेनी बहुत ज़रूरी है। हम जिसमें मैंने कहा फादर नेचुरल गार्डियन होता है, बट अब अगर आप इमिग्रेशन में जाएं या अगर आप बाहर मुल्क में भी एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले वो कहते हैं आप गार्डियनशिप सर्टिफिकेट दिखाएं, सो दैट ईदर पेरेंट शुड शो कि या तो कोर्ट ने उनको वो हक दिया है कि वो लीगल गार्डियन है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, या अदर पेरेंट ने कंसेंट फॉर्म को साइन किया, स्पेशली द फादर, तो उनकी फिर कंसेंट फॉर्म है या नो ऑब्जेक्शन दिया गया है कि देखिए एफिडेविट ऑफ नो ऑब्जेक्शन कि आप बच्चे को कहीं भी ले जा सकते हैं फॉर व्हाट एवर रीजन। कोर्ट का यूजुअली अमूमन ये होता है कि जब वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देते हैं तो वो एक कहते हैं कि कोर्ट की परमिशन के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते इवन आफ्टर बीइंग गिवन गार्डियनशिप सर्टिफिकेट टू स्टॉप दिस। लेकिन अब सेकंड सिनेरियो ये है कि बिलफर्ज डिवोर्स नहीं हुई है और वो कह रहे हैं कि हमें अमेरिका का फॉर एग्जांपल वीजा, और आपको डर है कि बच्चा, मैं कर से इस पे जवाब लूंगी आपसे, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्योंकि
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ज़रा चाइल्ड कस्टडी के हवाले से बात करें और हम ज़रा बात कर रहे थे कि बच्चा अगर माँ बाप के दरमियान डिवोर्स हो जाए और फिर जब आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो तो आप बाउंड हैं कि आप जाके कोर्ट से दोबारा ऑर्डर्स लें एंड ओनली देन यू कैन ट्रैवल विद द चाइल्ड। जी, अब उस सिनेरियो में एक और चीज़ भी है। अगर अमेरिका का फॉर एग्जांपल आई जस्ट से यूज़ अमेरिका एज एन ऑप्शन, उसमें वीज़ा आपके पास लगा हुआ हो और वो वीज़ा कंसेंट ऑफ द फादर के साथ लगता है, बिकॉज वीज़ा एक पेरेंट नहीं लगा सकता, स्पेशली मदर नहीं लगा सकती अलग से, अनलेस शी इज द गार्डियनशिप सर्टिफिकेट। सो कभी ये होता है कि उस वक्त तो दोस्ती होती है और एकदम से वो चली जाती हैं, या फिर जैसे आपने कहा कि वहाँ जाके डिवोर्स फाइल कर दी या कहें कि अब मैं वापस नहीं आना चाहती, आपको आना है तो आप आ जाएं, मैं नहीं आऊँगी। राइट, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि फादर एक हेबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल कर सकते हैं यहाँ पर हमारे कोर्ट्स में। लोअर कोर्ट में भी होती है, हाई कोर्ट में भी होती है, बट जुरिसडिक्शन इज मोस्टली लोअर कोर्ट्स। आप वहाँ फाइल करते हैं और आप कहते हैं कि ये जो मेरी बीवी हैं या साबका बीवी थी, उन्होंने मेरे बच्चों को ले जाके किडनैप कर लिया है। और फिर द वर्ड किडनैप इज नॉट यूज फॉर पेरेंट्स, बिकॉज एक पेरेंट टेक्निकली किडनैप लेकिन फिर उसको क्या कहेंगे कि आप धोखा दे के बच्चे को लेके चले गए और बच्चे को भी नहीं पता कि मेरा बाप या मेरी माँ मुझे अगर लेके जा रही है तो मैं बाद में अपने बाप की शक्ल नहीं देख क्या करेंगे। जी, और इंटरनेशनल हेग कन्वेंशन के तहत आप बच्चों को फिर वापस रिट्रीव कर सकते हैं। सो आपका कोर्ट, आपका जो कोर्ट है, जो भी जुरिसडिक्शन हो, व्हाटएवर प्रोविंस, वो पहले ऑर्डर करते हैं, वहाँ से लेते हैं आपके, हाँ जी इसका रिट्रीवल होना चाहिए। फिर यू कैन गो थ्रू दी इंटरपोल डिपेंडिंग ऑन कहाँ आपका है, और फिर उनके थ्रू आप फिर बच्चे और हेग कन्वेंशन के थ्रू बुला सकते हैं, मंगवा सकते हैं बच्चे वापस। मुश्किल है, लेंदी है, लेकिन हो सकता है। वी हैड सक्सेसफुल केसेस। अच्छा, केसेस ऐसे हैं कि बच्चे आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ हफ्सा जी भी यहाँ पर मौजूद है, जरा उनकी कहानी भी उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा जी, जी बताइए। मेरा ये कि मेरी शादी को 13 साल हुए, मेरे 8 बच्चे थे और हमारी अच्छी लाइफ गुजर रही थी। गुर्बत में तो थे हम लोग, लेकिन मेरे हस्बैंड आहिस्ता आहिस्ता जो है ना थोड़ा सा दिन पे दिन सख्त होते गए। एक दिन बस ऐसे ही बोलने लगे कि चलो मुझे कहीं जाना है दोस्तों के साथ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ दूँ, तो बच्चे को ले लो, कपड़े वपड़े ले लो, मेरे को शायद थोड़ा टाइम लगेगा आने में। मैं चली गई अम्मी के घर पे। कुछ 2-3 दिन के बाद आए मेरे पास और कहने लगे कि वो बच्चों को लेने आया हूँ। तो मैंने कहा, बोले मैं इनको घुमाने लेके जा रहा हूँ, तुम रुको। मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। बोला नहीं, मैं इनको घुमाने लेके जा रहा हूँ, तो मैं बाद में लेता हूँ। बच्चों को लेके घर चले गए, घुमा फिरा के, पता नहीं घुमाया नहीं, ऐसे ही ले गए। बाद में 2 दिन हो गए, एक दिन बाद मैंने कॉल करी, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर मैंने कॉल करी तो पता चला कि वो बच्चे तो घर पे हैं, कहीं पर भी नहीं गए। तो मैंने बोला अम्मी मेरा दिल घबरा रहा है, मैं जाती हूँ। मैंने जाके गेट बजाया तो एक खातून निकली, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रही। और वो मेरे हस्बैंड फैक्ट्री में काम करते थे। वो खातून वहाँ धागे काटती थी, तो अच्छी थी, थोड़ी खूबसूरत थी, प्यारी सी। उनसे मेरे हस्बैंड ने शादी कर दी और वो उनसे प्यार हो गया। अब ये कि वो मुझे मेरे घर में नहीं आने दे रही, उसने मुझे धक्के मारे, मेरे बच्चे रो रहे थे। तो बस ये हुआ कि मैं रोते पीटे में बैठी रही गली में। कितनी दफ़ा बराबर में हमारी ये खालदा आंटी थी, फिर वो मुझे वापस अपनी अम्मी के पास जाना पड़ा। और बच्चे? अभी तक मेरे बच्चे वहीं पर हैं, शौहर के पास। और आपके 8 बच्चे? और मेरी बराबर में जो पड़ोसी हैं वो बताती हैं कि बच्चे तुम्हारे रोते। और आपके बच्चे कितने बड़े हफ्सा जी? बच्चे 8 साल के पीछे। तो सबसे बड़ा बच्चा कितना बड़ा आपका? मेरा 12 साल का। 12 साल का बच्चा है। मुझे बताएं कि क्या अगर शबाना जी आपसे पूछूं कि क्या हो सकता है ऐसी सूरत में कि माँ अपने बच्चों से मिल सके? आपने कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश में लगी हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बच्चे हमारे एक पड़ोस में एक खाला थी, उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती बच्चे तुम्हारे रो रहे होते और वो खातून अंदर बैठ के मोबाइल चला रही होती है, तुम्हारे बच्चों को नौकर बना दिए, तुम्हारा बड़ा बेटा सौदा लेकर आता है, बच्ची तुम्हारी बच्चों छोटे बहन भाइयों को संभाल रही होती है। सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ ये सब कुछ सुनकर। और अच्छा मदिया, इसमें यह है कि
अगर ये जिस तरह बता रही हैं कि ये कोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकती या कुछ, तो हम ज़ारा से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपके केस को इंशाल्लाह देखेंगे, हम भी देखेंगे। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी देख सकता है बिल्कुल बिल्कुल इसमें देख सकता है वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन। मगर हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये अफोर्ड अपने बच्चों को आप अफोर्ड कर लोगी तो आपको इस वक्त भी राइट है, आपके बच्चे आपको मिल सकते हैं। मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा नहीं है अभी, उन्होंने छोड़ा नहीं, बेशक ना अभी छोड़ा अब उनके हो। निकाह में है। कशफ, क्या किया जा सकता है वैसे इनके केस में? इन आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। इनके केस में बेसिकली ये किया जा सकता है कि हमारी एक हेल्पलाइन है 1121, उस पर कांटेक्ट किया जा सकता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर बताई जा सकती है कि मैं मदर हूँ बच्चों की और मेरे बच्चे इस टाइम पे मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चला है कि मेरे एक्स हस्बैंड या हस्बैंड के पास वो बच्चे हैं और उनकी जो स्टेप मदर हैं वो बच्चों को अब्यूज़ कर रही हैं, बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, बच्चों से काम करवा रही हैं, बच्चों को मिसयूज़ कर रही हैं। तो हमारी जो हेल्पलाइन की टीम है वो जाकर फिर बच्चों को रेस्क्यू करती है। हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट हमारे ब्यूरो के अंदर होता है जहाँ सेशन जज रोज़ बैठते हैं, वहाँ से हम लोग सर्च वारंट लेते हैं। सर्च वारंट लेके हम उस घर में, उस जिधर बच्चे रिपोर्ट किए जाते हैं उस घर में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को रेस्क्यू करके लेके आते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में पेश करते हैं उनको और फिर उनकी लीगल कस्टडी टेम्परेरली हम ब्यूरो को दे देते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के पास बच्चों की लीगल कस्टडी आ जाती है। प्रोसेस में जो बंदा आपके पास जो साइल आया है, जो सवाल लेके आया है, क्या उसके ज़रा पैसे तो नहीं लगते? क्योंकि मसला ये ना कि ये तो अफोर्ड नहीं कर सकती अगर। नहीं, बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगते कि चूँकि गवर्नमेंट का इदारा है और सारा कुछ गवर्नमेंट फंड कर रही होती है, इसमें किसी के कोई पैसे नहीं लगते। बच्चे जब आ जाते हैं, बच्चों का खाना पीना, एजुकेशन, मेडिकल हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प, वो सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद उठाती है। ओके अच्छा, हमारे साथ एक कॉल भी मौजूद है, शायद मैं ज़रा उनको भी इस गुफ्तगू में शामिल कर लेती हूँ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। शाहिदा, क्या कहना चाहेंगी? मैम मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा 17-18 साल का बच्चा है जी जी, जिसको मैंने तकरीबन 5-6 साल की एज में छोड़ा था। मैंने कुछ बहुत टफ सिचुएशन है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे लंबी चौड़ी कहानी बताऊँ तो शॉर्ट टाइम है आपके पास भी। जी जी, तो मैम मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करनी पड़ी और फिर खुला के बाद मैंने शादी की। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, मतलब 2 बेटियां 2 बेटे हैं। मेरा मियाँ माशाल्लाह जैसे बहुत अच्छा है, नाइस बंदा है। वो मेरे बच्चों की भी रिस्पेक्ट करता है जो मैंने छोड़े थे। अब उनका आना जाना है मेरी तरफ, दोनों बेटों का, 2 बेटे थे उधर। तो अब उनकी जो तरबियत है वो जो 15 साल के गैप है वो तो पूरा नहीं हो सकता है, वो तो मुझे भी पता है। लेकिन बात यह है कि अब वो ना मेरे साथ बहुत अटैच हो रहा है दोबारा से ना, लेकिन वो मुझे कभी कभी टॉर्चर करता है अपने बाबा की तरह। जैसे मेंटली तौर पे मैं थोड़ी सी फ्रेश नजर आ रही हूँ, थोड़ी सेट हूँ। मैंने ब्यूटिशियन हूँ, मैंने पार्लर बनाया हुआ है। अच्छा फिर हाँ, लेकिन फिर भी मैं सादी सी रहती हूँ। मेरे बच्चे जवान तो वो क्या सोचेंगे, हमें छोड़ कितनी खुश है, बड़ी पॉजिटिव है ये वो। मुझे उनकी वजह से अपने आप को ना थोड़ा सेट रखना पड़ता है। और मैं हूँ भी बड़ी एहसास, अभी मेरे दिल की धड़कन बहुत वाइब्रेट हो रही है, मैं बड़ी मुश्किल से बात कर रही हूँ। अच्छा उस वक्त, लेकिन आप जब वो 5-6 साल के थे, आप जब उनको छोड़ के आई थी, आपके दोनों बच्चे, तो क्या उस वक्त सिचुएशन क्या थी? क्या डिवोर्स हो गई थी आपकी? सिचुएशन ये थी कि मेरी अम्मी ने शादी वहाँ पे की थी मेरी 12 साल की एज में, और वो जो बंदा था मेरी अम्मी का वो मतलब रिश्ते में कजन था, तो उसकी एज थी कम से कम 45 साल। अब उसकी जो सोच है, उसका जो माइंड, वो मेरे साथ नहीं मिलता था। उसकी सोच और थी, मेरी और थी। मेरी वो बच्चों वाली थी और वो मुझे ट्रीट करता था हर चीज़ से, ये तुम गलत हो, मुंह क्यों धो रही हो, ये क्यों कर रही हो, हंस रही हो, सहेलियों के साथ बैठी हो। मतलब मुझे साइको टाइप लगता था, जो मैं सिंपल बात बताऊँ। और मैंने फिर आगे जिद करनी, अभी भी मैं वो जिद्दी हूँ, जैसे जिद्दी बच्चा होता है मैं अभी भी वही हूँ। और मेरी जिद ये मेरी मियाँ पूरी करता है, अल्लाह की कसम है। ये मेरा मियाँ पता नहीं मुझे कहीं कौन सी नेकी है जो मेरी माँ ने की है, मैंने की, जो मुझे ये मियाँ मिला। और ये मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है, मुझे बच्चों की तरह देखता है। मेरे बच्चों को साथ आ जाए ना, वो उनके खड़ा हो जाता है कि आपके बेटे आए, आप लोग बैठे, मैं जरा इधर हो जाओ, या कुछ खाने को भाग के ले आएगा, लेज ले, बोतल ले। ये मैं उसके चेहरा देखती हूँ, मैं कहती हूँ वाकई आप मर्द हैं, वो भी एक मर्द था। मेरा वहाँ पे भाई आता था ना, तो मैं वहाँ पे भाई के ऊपर लाड करती थी, तो वो मुझे ना टॉर्चर करता था, तुम मेरे से ज्यादा उसे अहमियत देती हो, तुम होती क्यों ना मेरे घर में रह के अपने भाई को अहमियत दे रही। तो मैंने काफी बार 10 साल उसके साथ गुजारे। मैंने बड़ी टफ सिचुएशन इसलिए गुजारी कि मेरी माँ ने वो शादी की थी कि मेरी माँ की ना इज्जत बरकरार रहे और वो जो होता है ना भरम, वो रह जाए। लेकिन उसमें मुझे हासिल क्या हुआ, मैं साइको हो गई। मैं चीखें मार के रोती थी, बर्तन तोड़ती थी। जब मैंने फिर वहाँ से अलर्जी की, मैंने माँ को कहा मुझे लेबर सब कुछ चाहिए, मुझे बच्चों का खर्चा चाहिए, मैं उसके साथ नहीं रह गई।
मेरी माँ ने कहा मैं उनको छोड़ नहीं सकती, आपको छोड़ सकती हूँ। सबने इनकार कर दिया। मैंने लोगों के घरों में बर्तन मांजने शुरू कर दिए। मेरे वहाँ से 3 बेटे थे, मैंने मैम एक बेटे को साथ ले लिया जो मेरे फील्ड पे था, उसको मैंने अपने साथ रखा और उसको पाल पोस के अब वो मैट्रिक में है और माशाल्लाह वो पढ़ रहा है। और ये वाला जो मेरा मियाँ है ना, यही उसको पढ़ा शादा जी, आपके लिए बहुत प्यार, बहुत प्यार। अल्लाह पाक आपको बहुत मजबूत बनाए। यहाँ पे अब देखिए 12 साल की बच्ची का 45 साल के जब आदमी से आप शादी कर देंगे, उस 45 साल के आदमी के फिजिकल नीड्स और हैं, ये 12 साल की बच्ची है, इसका दिमाग कुछ और है। तो आपने सोचे आपने इस बच्ची के साथ कितना जुल्म किया। और ये जो आज हमारे साथ इतनी जो इतनी दर्द भरी कहानियाँ भी डिस्कस हुई, लिटरली हम खुद में घबरा गई कि मेरे ज़हन में आ रहा है मैंने सबसे पहले जाके ना घर में अपने बच्चे को प्यार करना है। अगर आपके घर में कोई मसला है मियाँ बीवी में, तो खुदा के लिए कोशिश करें कि अपने बच्चे के लिए उसको सॉर्ट आउट करें। और अगर आपको लगता है कि आप लोगों की अच्छी नहीं निभ सकती, तो फिर उसी बच्चे के खातिर अपने मिजाज एक दूसरे से ऐसे ज़रूर रखें कि उसी बच्चे की खुशी और खुदा ना खासा कभी गम के ऐसा कोई मामलात हो तो आप दोनों बच्चे के साथ खड़े हों। वेस्ट में एटलीस्ट इतनी ज़रूर लिटरेसी है, सिविलाइजेशन है कि दोनों मियाँ बीवी डिवोर्स के बाद मूव ऑन कर जाने के बाद भी बच्चे की गम और खुश में शादियों में, मेरे पाकिस्तान में भी देखा है, माँ बाप डिवोर्स के बाद भी बच्चों की खुशियों में एग्जैक्टली वैसे एक साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। खुदा के लिए अगर आपको बच्चे इतना प्यारे और आपको बच्चे की कस्टडी का डर है, तो फिर आप कोशिश करें अपना घर मत उजाड़ें। इसी आप लोगों से रिक्वेस्ट के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए और अल्लाह पाक आपको औलाद का कभी कोई गम ना दिखाए। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।